कल महादेव के दर्शन के साथ मेरी दूसरी ज्योतिर्लिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब सफ़र और भी मुश्किल होने वाला था। आज का डेस्टिनेशन था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, लेकिन मेरे और मंजिल के बीच 870 किलोमीटर का सफ़र खड़ा था। दिन ढलने लगा था, रास्ते ख़त्म नहीं हो रहे थे और मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरी इस यात्रा की सबसे यादगार रातों में से एक होने वाली है। महादेव का नाम लिया और निकल पड़ा द्वारका की तरफ। तो आज है डे 3 और निकलना है आज नागेश्वर के लिए। होगा तो 900 किलोमीटर है, तो एक ही राइड में कंप्लीट करूँगा या फिर रास्ते में रुकूंगा। टाइम के हिसाब से देखते हैं क्या सीन हो रहा है। बाकी रात को रुका हुआ था मैं यहाँ पर, नंबर भी लिखे हुए हैं इस पर, तो आप आना चाहो तो रुक सकते हो, बढ़िया रूम है। और बाकी गर्म पानी वगैरह सब आते हैं, ठीक है। बाकी मैंने अभी एक लगा लिया, बाकी लगाने हैं अभी रूम में से लाने हैं, तो लाता हूँ वो और फिर लगाता हूँ। चलिए डे 3 स्टार्ट और थर्ड ज्योतिर्लिंग के लिए डे 1। अब देखते हैं डे 1 में पहुंच पाते हैं या नहीं, या फिर डे 2 भी लगेगा। इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, तीसरा दिन तो नहीं होगा। तीसरे दिन क्या करेंगे हम, होगा तो दर्शन करके निकल जाएंगे ना सोमनाथ के लिए। देखते हैं क्या होता है। मतलब तीसरे दिन मतलब 5वां दिन, ठीक है। 2 दिन ये भी हो गए हैं, तो ये भी काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर सिटी से बाहर निकलते हैं ओमकारेश्वर में से और फिर मिलते हैं। वैसे बता दूं कि ओमकारेश्वर से 2 रास्ते बता रहा है नागेश्वर जाने के। तो उसका ये सीन है कि एक रास्ता अहमदाबाद होके जा रहा है और एक वडोदरा होके जा रहा है। तो वडोदरा मैंने देखा नहीं है, तो इसीलिए उधर होके जा रहा हूँ मैं। और बाकी जो अहमदाबाद का रास्ता है वो नेशनल हाईवे 47 से ले जा रहा है। तो नेशनल हाईवे 47 मेरे को थोड़ा बोरिंग सा लगता है, मतलब कहीं कहीं टूटा हुआ भी है, ख़राब रोड है नेशनल हाईवे 47। और अपन गए भी थे अभी दिसंबर में ट्रिप पर, तो उसमें मैंने देख रखा है। तो उससे जैसे क्या है कि मैं उस वाले रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। आज हम जा रहे हैं वडोदरा होके। और आज शनिवार है, शनिवार रविवार 2 दिन बहुत तगड़ी वाली भीड़ रहती है मंदिर में। तो अच्छा हुआ कल ही आ गया मैं। अब बाकी संडे कल है ना, तो देखते हैं नागेश्वर कल तो भीड़ रहेगी ही रहेगी, क्योंकि संडे को हर मंदिर में भीड़ रहती है। तो अभी मैं सिटी से बाहर तो निकल चुका हूँ। और एक और बात कि अभी जो सिंहस्थ आने वाला है ना, वो सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं है, वो पूरे एमपी में हो रहा है। मतलब अगल बगल जितने भी तीर्थ स्थल है या फिर जितनी भी जगह है ना, सब तरफ ऐसा ही हो रहा है। सब तरफ मतलब ये कंस्ट्रक्शन है ना, बहुत ख़तरनाक तरीके से चल रहा है, क्योंकि इंफ्रा बढ़ाना है। ये रोड वगैरह है ना, मतलब इनको बड़ा कर रहे हैं सबको। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। और बाकी यहाँ से नागेश्वर बचा है 856 किलोमीटर। तो 856 किलोमीटर है, ये टाइम बता रहा है 1:42 रात की, दिन की नहीं रात की। तो देखना होता है कि क्या होगा, कब पहुंचता हूं मैं, वो देखने की बात है। बाकी आराम से ही चला रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि अपनी होटल बुक है कहीं पे क्या लास्ट में करेंगे, जहाँ वहाँ पहुँच कर ही लेंगे। और अभी तक ऐसा सक्सेस रहा है प्लान 2 ज्योतिर्लिंग में। वैसे एक ज्योतिर्लिंग तो पता था मेरे को कि कहाँ रुकना है, बस बुकिंग नहीं थी। और बाकी यहाँ पर आके भी होटल ढूंढी तो मिल गई, और भी ढूंढता मैं तो और भी अच्छी मिल जाती और भी कम रेट में मिल जाती। मतलब ऐसी ही लेवल की मिल जाती पर कम रेट में मिल जाती। पर चलो छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हम चल रहे हैं नर्मदा रिवर के ऊपर। ये ओमकारेश्वर में जाने का रास्ता है ये नर्मदा रिवर में। और ये देखो भाई क्या हरकतें हैं लोगों की। चलो आस्था है, करेंगे ही लोग। चलिए इंदौर खंडवा रोड को छोड़ने का टाइम आ चुका है और अब यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न। इधर रोड है ना अच्छे हैं, बस ट्रैफिक बहुत है। चलो ऐसे कट कर लेते हैं, हम ओवरटेक कर लेते हैं हम एक बार फिर से नर्मदा रिवर को क्रॉस करते हुए। और ये कोई सा डैम बना हुआ है यहाँ पर, सारे गेट खुले हैं वहाँ पर। बाकी इधर तो भाई नर्मदा रिवर बहुत बड़ी है, मेरे को ऐसा देख के फील हो रहा है। बढ़िया व्यू है ना। चलो अभी इसी व्यू को देखते हुए बढ़ जाते हैं आगे। तो फ्यूल ब्रेक लेना है, ले लेते हैं फ्यूल ब्रेक और टंकी फुल करवाते हैं और फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि इसमें 100 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। पर भरवा लेते हैं पहले। 1350 में करा रही है टंकी फुल। और अब यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बची है 782 किलोमीटर।
चलिए अब एक अच्छा सा ढाबा वगैरह देख के मैं रुकता हूँ, चाय वगैरह पी के निकलता हूँ आगे। ये यहाँ पर है पर भीड़ हो रही है थोड़ी सी। तो आज का पहला ब्रेक लगभग 100 किलोमीटर बाद चाय पीते हैं, होगा तो पोहे खा लेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। चलिए फर्स्ट ब्रेक हो चुका है कंप्लीट। अब निकलते हैं वडोदरा की तरफ। मेरे को लगता है नहीं पहुँच पाऊँगा नागेश्वर आज, तो वडोदरा ही रुकूँगा। देखते हैं टाइम, रास्ता अच्छा मिला तो, हाईवे मिला ना तो फिर, क्योंकि मैंने हाईवे देखा है नेशनल हाईवे 52, वो लगभग यहाँ से 130 या 120 किलोमीटर और दूर है, तो इतने तो गाड़ी आराम से ही चलेगी। फिर देखते हैं कैसा रोड मिलता है। मैं अपने को थोड़े ऑफ रोड पे ले आया है, स्टेट हाईवे 38 से इस वाले कच्चे रास्ते पे घुमा दिया है अपने को, क्योंकि शॉर्टकट है थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ट्रैफिक से बाहर निकल के थोड़ा आराम से चला के आगे मिल जाएंगे उस रोड में। तो अभी टाइम हो चुका है 11:53 और 709 किलोमीटर और नागेश्वर, और ले लिया है एक ब्रेक, लगभग 12 बज ही चुकी है, ठीक है। तो एक चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी कहाँ आ गए हैं मेरे को खुद को नहीं पता कहाँ आ गए हैं, बस मैप्स के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ से सीधा चलना है, ठीक है। अब 450 मीटर बाद लेफ्ट टर्न है, ठीक है। कुक्सी रोड है ये, क्या कुक्सी तो नहीं है ये बहुत देर से पढ़ रहा हूँ मैं, कुक्सी लिखा हुआ है, तो कुक्सी भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस आ गया थोड़ा बीच में। 695 किलोमीटर और, ठीक है। कुक्सी क्रॉस कर लिया है, ये जिला धार में आता है, और यहाँ से अब अपने को सीधा चलना है लगभग 46 किलोमीटर, बहुत लंबा है। वैसे अपन ने 100-120 किलोमीटर हाईवे पे चला रखी है, पूरा सीधा रोड, पर ये थोड़ा क्या है कि सिंगल लेन है ना, तो उसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा फील होता है। वो 100 किलोमीटर जितना होता है ना, उतना ये 40-60 किलोमीटर होता है। और फिर देखते हैं कि डेस्टिनेशन से कितना दूर हो रहे, तो फिर तो उसमें 40-50 किलोमीटर ही कम हुआ होता है ना, तो वो थोड़ा दुख होता है, कुछ ऐसा सीन होता है यार। पर चलिए आज तो पूरा दिन सिंगल रोड ही मिल रहा है, हाईवे तो मिला ही नहीं। नेशनल हाईवे 52 ही मिलेगा मेरे को लग रहा है, वो गुजरात की एंट्री में ही मिलेगा। और यहाँ से कुक्सी से पावागढ़ 166 किलोमीटर था, बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये 46-40 किलोमीटर जितना भी है ये कवर करते हैं। 43 किलोमीटर सॉरी। अलीराजपुर में आपका स्वागत है। टाइम हो चुका है 1:13 और लगभग 60 किलोमीटर। पिछला ब्रेक लिया था, उसके बाद चल पड़े हैं हम, और अब होगा तो एक और ब्रेक लेते हैं आगे जाकर। पहले ये सिटी क्रॉस करते हैं, उसके बाद यहाँ से एमपी की बॉर्डर एंड होती है। अब हम एंटर हो चुके हैं गुजरात में, तो स्वागत है आप लोगों का गुजरात में। तो मैं गुजरात में एंटर हुआ हूँ और थोड़ा सा माहौल चेंज दिखने लग गया है। हरियाली दिख रही है मेरे को सब तरफ, मतलब गुजरात में हरियाली ज़्यादा है, और सामने माउंटेन। टाइम हो चुका है फिक्स 2:06 और यहाँ से नागेश्वर 617 किलोमीटर। और यहाँ पर दुकान पर रुका था मैं नाश्ता करने के लिए, मैंने चाय पीनी थी, तो चाय तो मिली नहीं, पर फिर समोसे थे तो समोसे खाया मैंने। एक खाया, अच्छा लगा, ठंडे थे पर अच्छे थे, तो छोटे ही थे, 3 समोसे ले लिए। फिर तो मैंने भैया को बोला कि पैसे ले ही नहीं रहे, और लिए भी नहीं फिर उन्होंने। गजब यार, आप घर से बाहर निकलो तो सही, सब तरफ प्यार ही मिलेगा। अभी तक हाईवे का तो पता नहीं, पर ये रास्ता क्या प्यारा रास्ता है भाई। देखो व्यू, देखो इसका, तगड़ा है ना बिल्कुल। तो लीजिए, नहर आ चुकी है, नहर, क्या तगड़ा पानी लग रहा है ना इसका, और साफ़ सुथरी है। अभी बहुत ख़तरनाक वाली प्यास लग रही थी, तो पीछे रुक गया था मैं, चाय पी वहाँ पर, और अब निकल पड़े हैं आगे। वडोदरा में आप लोगों का स्वागत है। हम आ चुके हैं वडोदरा में। अब यहाँ से निकल रहे हैं, एग्ज़िट करेंगे यहाँ से। आउटर जो रोड है ना, आउटर ये रोड हाईवे, इससे क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 48। अब ये जो वडोदरा है उसके बाहर से अपने को बाहर निकाल देगा, बढ़िया है। चलिए चलते हैं इसी पे। तो आगे एक रिवर आ रही है, उसका नाम है माही रिवर। माही रिवर को क्रॉस करने वाले हैं अभी हम, और पीछे एक एक्सप्रेसवे भी निकला है जो कि मुंबई का एक्सप्रेसवे है। और रिवर, माही रिवर तो दिख नहीं रही है, पर हाईवे बहुत खतरनाक बने हुए हैं यहाँ, देखो ना कितने लाइन में बने हुए हैं। चलिए
अच्छी चल रही है गाड़ी, अब अच्छी खासी कवर हो रही है। तो चलिए, मैंने हाईवे की तारीफ़ की और हाईवे से नीचे उतरना पड़ रहा है, वापस से आगे जाके इस हाईवे में ऐड होंगे। पर उसमें क्या है कि कम से कम 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो इसी वाले से चल रहे हैं हम, जो कि रास्ता बता रहा है यहाँ से। तो चलिए बैक टू हाईवे, 1-2 किलोमीटर चले होंगे उस एरिया में, और उसके बाद ये नेशनल हाईवे 8 आ चुका है। एक और फ्यूल ब्रेक, यहाँ पर पेट्रोल भरवाया है, लगभग 1200 में टंकी फुल हुई है, लगभग 2 लीटर पहले से था। टाइम बता रहा है 1:22 तक पहुँचने का। चलिए जो होगा देखा जाएगा, चला जाए अभी पेट्रोल फुल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं रास्ते में रुका तो बोल रहे लाइट नहीं आ रही। मैंने बोला पेट्रोल ख़त्म तो नहीं हो गया फिर से, इसलिए फिर मैंने यहाँ रुका, पेट्रोल फुल ही करवा लिया मैंने। वैसे फुल ही करवाता मैं, क्योंकि पूरी टंकी खाली हो गई थी। अब मुझे छोड़ना पड़ेगा नेशनल हाईवे 8 को, क्योंकि हम जाएंगे ऊपर वाले हाईवे पे। तो 2 गैंगस्टर आपस में रेस लगा रहे हैं, देख रहे हो, स्कॉर्पियो और थार को। एक पे तो नाग बैठा है भाई, वो गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था यार, पर थार जीत रही है अभी तक। स्कॉर्पियो कहाँ पीछे रह रहे हो, आगे बढ़ो, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। चलो इनको रेस लगाने देते हैं, अपन आराम से साइड में से कोपचे में से निकल लेते हैं। एकदम अभी क्या हुआ, एकदम से गर्म हवा आने लग गई। मैं बोल रहा एकदम से इतनी गर्म हवा क्यों आ रही है, भट्टी कर रही हो। फिर बगल में देखा तो बगल में फैक्ट्रियाँ रह गई है भाई। इनसे क्या गर्म हवा निकल रही है ना, जैसे कि चूल्हा जला रखा और चूल्हे के पास बैठ जाओ ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। ओ भाई डेंजर 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 डेंजर, इस डेंजर से दूर रहना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो चुका है 7:02 और यहाँ से अपने को अभी 342 किलोमीटर और जाना है, और यहाँ से द्वारका 350 किलोमीटर है, लगभग 8 किलोमीटर का ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अपने को तो नागेश्वर जाना है, पर 120 किलोमीटर लगभग राजकोट और है। चलिए पहले राजकोट पहुँचते हैं, और डिसीज़न ये है कि हम जा रहे हैं नागेश्वर, आज ही पहुँचेंगे नागेश्वर। टाइम हो चुका है 7:30 और 300 किलोमीटर और बाकी है अभी, और ले जाए एक और ब्रेक यहाँ पर। अब ब्रेक कितने हो गए मेरे को भी याद नहीं है प्रॉपर। चलिए फिक्स है 300 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। टाइम हो चुका है 9:32 रात की, और 215 किलोमीटर और बचा है अभी टाइम, मतलब कितना और 215 किलोमीटर और जाना है अभी अपने को। चलिए, रिकॉर्ड वैसे खुद का तोड़ दिया है 662 किलोमीटर, ठीक है। अब वैसे थोड़ा बहुत रेरा होगा, रिकॉर्ड टूटने से थोड़ा बहुत और रेरा होगा, तो वैसे भी टूट जाएगा, क्योंकि 600, 700, 800, 800 और 860, 860 और 70, 875 लगभग। ठीक है, तो अब निकलते हैं आगे। तो अभी अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा होगा, पर बता दूं कि अभी एक और ब्रेक लिया था, और यहाँ से अब नागेश्वर बचा है 124 किलोमीटर, तो आधी और खींचता हूँ लगभग, देखते हैं कितनी खींच पाता हूँ। और उसके बाद खाना खाऊंगा मैं, मेरे को भूख लग रही है। और मैंने यहाँ पर लोकल लोगों से बात भी की, तो वो बोल रहे हैं नागेश्वर में तो सारी चीज़ें बंद हो गई हुई है। एक भैया ने फ़ोन भी लगा दिया वहाँ पर नागेश्वर में। तो यहाँ से 65 किलोमीटर और बाकी है, और खाना खाने के लिए रुका था मैं, पर मिला नहीं, बंद हो गया, खाना ही नहीं है। तो अब देखते हैं, अगर आगे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो चल ही रहे हैं। 65 किलोमीटर है। स्कैम हो गया आज मेरे साथ, चैलेंज लिया खुद ने, पर चैलेंज महंगा पड़ गया। चलो चलते हैं यहाँ से, निकलता हूँ मैं 65 किलोमीटर और। तो चलिए द्वारका की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया है। यहाँ पर आके रूम फुल है, एक ही होटल है और पूरी फुल है। तो अब देखते हैं द्वारका जाके कुछ मिल जाए तो। जैसे टाइम 2 बजने वाली है, अब बहुत तगड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, पर चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे फिर दर्शन करने। 16 किलोमीटर है यहाँ से। क्या बोलूँ मैं, अब क्या बोलूँ, पर चलो चलते हैं इसी रास्ते पे। अब द्वारका में आप लोगों का स्वागत है। पूछता हूँ होटल वगैरह का, रूम वगैरह है या नहीं। मेरी एनर्जी डाउन है, बिल्कुल डाउन। अब तो टाइम हो चुका है 2:35 और अब जाके पहुँचा हूँ मैं, और वो भी द्वारका में रूम लेना पड़ा है मेरे को,
वहाँ तो मिला नहीं, ठीक है। वो बाकी स्टोरी तो मैं बताता हूँ सुबह सुबह उठ के बताता हूँ कि क्या क्या हुआ आज के दिन में। पूरा 870 किलोमीटर और क्या उसके पीछे स्टोरी रही है वो सब बताता हूँ। बाकी इस होटल में रुके हैं, ठीक है। 870 किलोमीटर, एक लंबी रात और कई मुश्किलों के बाद आखिरकार पहुंच गया था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब मंजिल सामने खड़ी हो तो सफर की सारी थकान खुद ही दूर हो जाती है और उस पल बस एक ही एहसास था, महादेव ने बुला लिया। तो चलिए मैं रेडी हो चुका हूँ और सुबह हो गई है और अपनी बाइक यहीं बाहर ही खड़ी है, मैं बता देता हूँ। तो ये नीचे अपनी बाइक खड़ी है। अभी चेन लूप करके आ गया हूँ क्योंकि कल लगभग 870 किलोमीटर बाइक चली है, तो चेन लूप करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि 500 किलोमीटर पे कर लेनी चाहिए। तो सीन कल का बता देता हूँ मैं, कल क्या हुआ। कल अपना रुकने का था वडोदरा पर, मैंने सोचा कि चलो वडोदरा छोड़ो आगे ही जाते हैं, डायरेक्ट नागेश्वर रुकते हैं। तो नागेश्वर आया। नागेश्वर आने से पहले बताता हूँ, नागेश्वर के लिए निकला मैं, तो वैसे भी लेट हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था और रास्ता भी इतना सही नहीं था उधर उस साइड में, ओमकारेश्वर की साइड में। तो लगभग 4-5 तो मुझे वडोदरा पहुँचते पहुँचते बज गए। 5 बजे वडोदरा पहुँचा, उसके बाद आगे का सफ़र किया मैंने कंटिन्यू, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने बोला चलो लास्ट में कर लेंगे, जाने से 60-70 किलोमीटर बाकी रहेगा और तब खाना खा लेंगे। तो अब मैं आया और होटल देखी मैंने, तो सब 2-3 दुकानों पे पूछा मैंने होटलों पे, तो बोल रहे खाना बंद है, ख़त्म, अब नहीं मिलेगा, 12 बज गई है। फिर एक और पे गया तो वहाँ पर भी यही हुआ। तो ऐसा करके फिर वहाँ से वापस मैं नागेश्वर की तरफ पहुँचा। तो नागेश्वर की तरफ जो द्वारका का रास्ता है ना, द्वारका का रास्ता इतना ख़राब है, गाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है। कार हो तो निकल जाएगी आराम से, पर गाड़ी निकलती नहीं है। तो उस पर टायर के मार्क हो रहे हैं क्योंकि इधर रेत वेत भर के ले जाते होंगे तो वो टायर लोड रहते होंगे ना, तो इस वजह से वो रोड पूरा ख़राब हो रहा है, ठीक है। फिर वहाँ से नागेश्वर के लिए टर्न लिया मैंने, तो वो रास्ता ठीक था पर ठंड भी थी, रात को ठंड भी लग रही थी, ये भी एक बात है। उसके बाद नागेश्वर पहुंचा तो नागेश्वर में मंदिर तो बंद हो चुका था क्योंकि लगभग 1 ऊपर बज गई थी, 1:50 हो गए थे, लगभग 2 बजने आ गई थी। तो वहाँ पर एक ही होटल है, तो उस होटल में मैंने पूछा तो वो बोल रहे रूम फुल है, 10 रूम थे उनके पास, तो 10 ही रूम फुल। तो फिर उन्होंने बोला कि द्वारका जाओ, द्वारका मिलेगा। द्वारका आया, इतने 2:30 हो गए, लगभग 2 बजे ऊपर टाइम हो गया था। तो फिर ये होटल मिला मेरे को और यहाँ पर मैंने स्टे किया। एक दिन का पूरा चार्ज लगा और एक दिन का थोड़ा सा 200 रुपये कम लगे, मतलब सोच सकते हो ऐसा कुछ सीन हुआ। तो चलिए अभी मैं रेडी हूँ और अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं मंदिर की तरफ, नागेश्वर मंदिर। तो दर्शन करते हैं अपनी तीसरी ज्योतिर्लिंग की, और आपको भी कराता हूँ मैं अगर कैमरा अलाउ हुआ तो। और ड्रोन शॉट भी कल ले ही नहीं पाया क्योंकि कल पूरा ट्रेवलिंग में ही ले लिया अपना दिन। तो चलिए निकलता हूँ यहाँ से, रेडी हूँ, जूते पहनता हूँ और निकलता हूँ। अब मिलते हैं सीधा मंदिर पे। तो अभी पहुँच चुके हैं नागेश्वर, अपना तीसरा ज्योतिर्लिंग आज हो जाएगा कंप्लीट। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके थे और इस तरह मेरी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की तीसरी ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो गई। लेकिन सफर अभी बाकी है, अगला पड़ाव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव। तो चलिए टाइम आ चुका है अपनी तीसरी ज्योतिर्लिंग को बाय बोलने का, और अब जाएंगे द्वारका। और द्वारका में थोड़ा सा दर्शन वगैरह करते हैं द्वारका मंदिर के, और फिर पहले तो वहाँ चलते हैं। रात को मना कर दिया मेरे को रूम देने से आदमी ने, खाने का पूछने, खाना खाना है, मेरे को भूख लग रही है। तो देखते हैं पसंद आता है तो खाते हैं, नहीं तो फिर द्वारका में जाके खा लेंगे, ठीक है। बाकी अपनी बाइक इस ट्रिप पे चल चुकी है 1133 और प्लस 40 कर लेना क्योंकि रीसेट करना भूल गया था। तो 40 किलोमीटर वो निकलते हैं अब यहाँ से। और ड्रोन का भी पूछ लूँगा मैं कि ड्रोन अलाउ है या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से तो ड्रोन शायद अलाउ नहीं है, तो आगे जाके देखते हैं। वैसे ड्रोन शॉट मेरे को नहीं लगता चाहिए अपने को, यहाँ के ड्रोन आगे होगा तो अपन उधर उड़ा लेंगे। तो चलिए अपनी थर्ड ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और अब नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग होने वाली है सोमनाथ, जो कि कल सुबह निकलने वाला हूँ। डेट है कल 4 तारीख। और अब अपना सारा सामान समेटना है मेरे को, उधर सारा सामान पड़ा है, तो ये सारा सामान समेटता हूँ, बैग में रखता हूँ और रेडी टू गो रहता हूँ। और सुबह उठ के निकलना है अपने को सोमनाथ के लिए। 244 किलोमीटर है और पूरा कोस्टल एरिया पे अपने को बाइक चलानी है, तो मज़ा आने वाला है कल। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।